प्रणाम व्यूअर्स, गुड इवनिंग। कई ज्वलंत मुद्दों पे मैं डिस्कशन करता रहता हूँ, आपसे बात करता हूँ। पता नहीं आपको कैसा लगता है, कमेंट आप करते नहीं हैं, सब्सक्राइब आप करते नहीं हैं। फिर भी मेरी जो प्रतिक्रिया है समाज की तरफ, जो मेरा दायित्व है, जो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैं निभाता रहता हूँ। आप सब्सक्राइब करें या ना करें, फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन मिलता है और फिर कोशिश में और भी मज़ा आता है। चलिए चलते हैं आज आगे। देखिए, पेशे से मैं वकील हूँ, एडवोकेट हूँ और देखता हूँ दुनिया को, समाज को देखता हूँ वहाँ आते हुए, कुछ लोगों को देखता हूँ वहाँ पे आते हुए, कई चीज़ों को होते हुए देखता हूँ। किसी भी शहर का 3 टियर सिटी या 4 टियर सिटी या जो छोटी सिटीज़ हैं, उनका जो मेन जो वर्किंग जो सेंटर होता है वो कोर्ट ही होता है। जनरली कोर्ट या तहसील एक साथ ही होते हैं, जो आसपास ही होते हैं। तो वहाँ सारी की सारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं शहर की वो वहीं होती हैं, सारे अफसरशाही अफसर लोग वहीं बैठते हैं। अब जो मुद्दा है वो ये है कि क्या भारत को एक और क्रांति की जरूरत है। भ्रष्टाचार, मैं डेटा की बात नहीं करता, डेटा आपको बहुत सारे गूगल वगैरह पे और गूगल के माध्यम से मिल जाएंगे। बात हो रही है कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं या जो भी ऑफिसर्स हैं जिसके ऊपर पूरी सरकार एग्जीक्यूशन के लिए डिपेंडेंट रहती है, क्या वो ईमानदार है। किसी टाइम में ये रेशियो 10:90 का हुआ करता था, ये 10 भ्रष्ट होते थे, 90 सही होते थे। फिर ये बढ़ के 40-60 हुआ, फिर ये बढ़ के 50-50 हुआ, अब ये बढ़ के 10:90 हो गया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है, ऐसा दिखता है। कुछ दिन पहले आपने एक आईएएस ऑफिसर थी मीना जी, जिनके 4 लाख रुपए पकड़े गए और वो यूपीएससी में उनके इंटरव्यूज भी देखे थे, जहां पे उन्होंने सेवा करने का बोला था कि वो पब्लिक की सेवा करेंगी। सेवा तो करी नहीं, पैसे बनाने स्टार्ट कर दिए, 4 लाख रुपए उनके काउंटर में मिले। उसी के साथ साथ बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स मिलते हैं जिनके पास 20 प्लॉट, 30 प्लॉट, 40 प्लॉट, 50 प्लॉट ऐसे मिलते हैं। बहुत नॉर्मल सी बात है। पता नहीं वो इतने सारे प्लॉट्स को लेके जाएंगे कहाँ। आखिर मरना तो एक दिन सबको है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात हो गई। पटवारियों की हालत यही है, आए दिन, मतलब पिछले साल में तो अब थोड़ा सा ट्रेंड खत्म हुआ है, वरना आए दिन पटवारी पकड़े जाते थे और अखबार में आता था, इसलिए बोलने में कोई गुरेज नहीं है। सब चीज़ें ब्लैक एंड ब्लू हैं, पेपर्स पे हैं, सब कुछ क्लियर है, किसी को छुपाया नहीं छुपता। कई बार ऐसा ही पकड़े जाते हैं खुलेआम। बात ये नहीं कि ईडी डिपार्टमेंट, जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है या जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, एसीबी जिसको बोलते हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। बात ये है कि किसी को सज़ा नहीं मिलती। एंड ऑफ द डे, यानी कि 10 साल 5 साल केस चलता है, उसके बाद वो बर्खास्त तो होते नहीं हैं, वो बहाल हो जाते हैं और उनको वापस से पूरी तनख्वाहें जो उनकी ड्यू होती है वो सारी मिल जाती हैं। बेईमानी भी कर लेते हैं और उसके बाद भी। हमारी एक केस था जिसमें, हमारे शहर का एक केस था जिसमें कलेक्टर को लास्ट वाले दिन एसीबी ने पकड़ लिया था रिश्वत लेते हुए। वो कुछ पैसा वैसा इकट्ठा कर रहे थे, लास्ट वाला दिन था, जो उनकी उगाई हुई थी वो सारा इकट्ठा करके जा रहे थे और उनको पकड़ लिया। एक रेवेन्यू की अफसर है, उनका एक रीडर था, वो लाखों रुपए लेते हुए पकड़ा गया। ये कोर्ट प्रीमिसेस की बात बता रहा हूँ मैं, कोई बाहर की बात नहीं बता रहा हूँ, जो आंखों देखी होती है और जो अखबारों में भी आती है। मैडम बिल्कुल ईमानदार थी, इसमें दो राय नहीं है। मैडम के पास कोई नहीं गया, मैडम को कोई तकलीफ नहीं हुई, वो आज भी काम कर रही हैं। जो उनका रीडर था वो बदमाश था, बेईमान था, उसको बाहर एसीबी ने पकड़ लिया और वो आज भी उस पर केस चल रहा है। बिजली डिपार्टमेंट के तो जाने कितने ही लोग हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं, उनके केसेस चलते रहते हैं। एक बहुत बड़े इनकम टैक्स कमिश्नर थे,
जो जिनको एसीबी ने पकड़ा था उनका केस चलता रहा था, रिटायरमेंट के आसपास या रिटायरमेंट के बाद उनको पकड़ लिया था, जो भी है एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, पर मैंने उनको लास्ट वाले दिन पुलिस को जेल ले जाते देखा। और उनके उम्र देखते शर्म भी आती कि इतना बूढ़ा वृद्ध आदमी जिसका खुद का लड़का 30-32 साल का हो या इससे भी बड़ा हो, उस जैसा वृद्ध आदमी इतनी सीनियर पोस्ट पे उसको उठा के जेल में ले जाया जा रहा है, तो कैसा लगे आपको? दुख होता है। काश वो ऐसा काम करते नहीं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी नहीं आती। प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही हैं क्योंकि उन्होंने इस तरह का काम किया है। इससे आगे चलते हैं। रिसेंटली एक केस है, अब मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। रिसेंटली एक केस है जो एसओ ऑफिसर है, नाम भी आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, अपने शहर की बात बता रहा हूं। एसओ ऑफिसर है, 30 तारीख को रिटायर हुए थे, पिछले महीने के 30 मई को। और वकील लड़ते रह गए कि उनकी बहस होगी, डिसीजन होगा। वो साहब, अफसर साहब पहले ही डिसीजन दे गए, यानी कि जिनसे पैसा लिया था, जिनसे उन्होंने पैसा वसूला था, उनका डिसीजन पहले ही दे गए। बहस हुई नहीं, सब कुछ हुआ नहीं। डिसीजन तो बहस के बाद दिया जाता है, जब पूरा केस खत्म होता है उसके बाद डिसीजन दिया जाता है। वो पहले ही दे गए, रिटायरमेंट से पहले ही। मतलब हंसी आती है कि इस देश में चल क्या रहा है। मतलब ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू ऑफिसर पहले ही डिसीजन दे गया, केस के चलते चलते वकील को पता ही नहीं है। वो बेचारा बोले जा रहा है, लड़े जा रहा है, जो भी उसको लग रहा है कि मेरे को न्याय मिलेगा। उसके साथ जो उसका क्लाइंट है वो भी ये सोच रहा है मेरे को न्याय मिलेगा। वहाँ तो पहले ही लिख दिया गया, अब साहब उनकी इंक्वायरी चल रही है। मतलब हंसी भी आती है, दुख भी होता है। कभी आप सोच सकते हो कि कोई जज पहले डिसीजन दे दे, उसकी किताबों में पहले ही डिसीजन है और आपसे वो बहस कर रहा है, आपसे वो विटनेस ले रहा है, आपसे वो ले रहा है। हालांकि जजेस के केसेस में ऐसा नहीं है, ये रेवेन्यू का केस था जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स अपॉइंट होके आते हैं, आरएस लेवल के होते हैं, वो अपॉइंट होके आते हैं, उनका ही था। उससे पहले भी उसी सीट पे एक और अफसर को एसीबी ने पकड़ा था, जो रिलेटिव थे हमारे कलेक्टर के। जो कलेक्टर पकड़ा गया उनके रिलेटिव थे। तो इस मतलब एक सीट पे लगातार एसीबी पकड़ रही है, तो उस सीट का आप पता लगा सकते हैं कि वो सीट कैसी होगी, रेवेन्यू की सीट कैसी होगी, जिसपे अफसर 2 बार पकड़े गए। मेरे 3-4 साल से मैंने वहाँ देख रहा हूँ, तो 3-4 साल से वहाँ 2 अफसर एक ही सीट पे एसीबी ने पकड़े हैं। मतलब खुलेआम, मतलब इसमें कोई छुपाने की बात भी नहीं है कि रेवेन्यू में कितना करप्शन है। अखबारों में तो आप पढ़ते ही रहते हैं। एक अफसर पकड़ा गया, कुछ दिन बाद दूसरा अफसर आया, थोड़ा दिन काम किया, फिर तीसरा अफसर आया, तीसरा अफसर पकड़ा गया, उस पर इंक्वायरी चल रही है। तो नीचता की हद होती जा रही है, भ्रष्टता की हद होती जा रही है। किसी भी लेवल पे अफसर पैसा बनाने में लगे हुए हैं। मिनिस्टर्स की भी नहीं सुनते। आपने देखा होगा कि सरकार भी कमज़ोर चल रही है, सरकारों में इतना वो दम नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आपने ये भी सुना होगा, मैं बखान इसलिए कर रहा हूँ कि इसका अब ये आगे होगा क्या। करोड़ों रुपए का बजट आया था पेड़ लगाने के लिए, पेड़ तो छोड़ो, वहाँ गड्ढे भी नहीं खुदे। 100 करोड़ रुपए का बजट गायब हो गया। और जिनको हम कॉकरोचेस कहते हैं या अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो चाहे कुछ भी वो रील बनाने के लिए करे या किसी व्यूज़ लेने के लिए करे, वो काम कर रहा है। वो गायों की जो पानी पीने की जगह होती है, जिसको खेल बोलते हैं, उसको साफ़ कर रहा है, उसमें पानी भर रहा है, पक्षियों को पानी दे रहा है, नदियों की सफाई कर रहा है, तालाबों की सफाई कर रहा है, चाहे वो व्यूज़ बटोरने के लिए कर रहा हो। वो कॉकरोचेस काम कर रहे हैं। इसके बारे में हम फिर से बात करेंगे, एक नए वीडियो में बात करेंगे। पर एक अनएम्प्लॉयड यूथ काम कर रहा है, पर सरकार की जो नीतियां हैं, जिसमें बजट मिलता है, जिसमें अफसर काम कर रहे हैं, जिसके अफसर अपॉइंट होते हैं, वो अफसरों के ऊपर ड्यूटी है, उनके नीचे पूरा स्टाफ काम कर रहा है उन सरकारी पॉलिसीज़ का, सरकारी जो भी पॉलिसी वो बनाते हैं उसको एग्जीक्यूट करने में वो काम कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, मोटा बजट आ रहा है, काम नहीं हो रहा है। और फ्री के व्यूज़ करने वाले कॉकरोचेस काम कर रहे हैं। तो स्थिति इतनी अभी मैं आज वीडियो देख रहा था, वो शिव के जो
जो एमएलए हैं उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया, कहीं ना कहीं वो भी दुखी हैं भ्रष्टाचार से, या जो भी उनके ऊपर बर्बरता हो रही है, जंगल में पेड़ काटे जा रहे हैं उसके लिए। मतलब क्या नहीं हो रहा, मतलब बोलना भी अजीब सा लगता है कि इतना भ्रष्टाचार लेके लोग जाएंगे कहाँ? इस समाज को हो क्या गया? इतने प्लॉट्स लेके, इतनी ज़मीनों को लेके जाएंगे कहाँ? वो बेटा जो ऑलरेडी, उनका बेटा जो ऑलरेडी अनसक्सेसफुल है, वो कैसे इतनी ज़मीनों को, इतने प्लॉटों को संभाल पाएगा? एक कहावत भी है कि अगर बेटा अच्छा है तो क्यों धन संचय, अगर बेटा खराब है तो भी क्यों धन संचय करें, इस तरह की कहावत है। तो ये सब सोचना चाहिए। ठीक है, एक लिमिटेड मनी तो सबको ही अपने सिक्योरिटी के लिए रखता है, बुढ़ापे के लिए रखता है, पर इतना भ्रष्टाचार, भयंकर भ्रष्टाचार। और अब तो विदेशी कंपनीज ने भी मतलब पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया है, उसकी बात फिर करेंगे। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बाहर चला गया है, उनको विश्वास नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि मल्टीनेशनल कंपनीज को विश्वास ही नहीं है यहाँ की ब्यूरोक्रेसी पे। और जो डेटास देते हैं, मैं तो ताज्जुब कर गया कि एक बार जो जीडीपी का डेटा था उसको बदलना पड़ गया गवर्नमेंट को। इन्फ्लेशन का डेटा सही नहीं है, कई चीज़ों के डेटा सही नहीं है। इस वजह से कंपनीज चली गई बाहर, इन्वेस्टमेंट होना बंद हो गया, कहीं ना कहीं करप्शन के कारण। चलिए, अगर इस वीडियो को लंबा मैं करना नहीं चाहता, अगर लंबा करूंगा तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार की इतनी स्टोरीज हैं, इतनी कहानियां हैं जो कभी ख़त्म ही ना हो। पहले बस एक ट्रेंड चेंज हुआ है। मिनिस्टर्स को पहले देखा होगा कि वो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज इकट्ठा करते थे, वो अभी भी कर रहे हैं। वैसे लोगों ने अब दूसरे कॉर्पोरेट स्टाइल में भ्रष्टाचार स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कंपनीज ले लिए, कंपनीज पे उनके बच्चे वर्क कर रहे हैं, खुद ने कंपनीज खोल ली हैं, इन्वेस्टमेंट कर दिया है उसमें। वो अलग खैर किस्सा है, उसकी बात कभी और करेंगे। पर उनसे ज़्यादा अब जो ये डिकेड है, जो ये 10 साल है, दशक है, उसमें ब्यूरोक्रेट ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अगर आप डेली केसेस देंगे, हालांकि वो पकड़ में नहीं आते, कभी भी कोई आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर पकड़ में नहीं आता। छोटे छोटे कांस्टेबल खुलेआम इंटरव्यू दे रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, यूपी में चल रहा है, हर जगह चल रहा है। छोटे छोटे लोग आके बता रहे हैं कि कितने बड़े बड़े अफसर चेन सिस्टम से पैसा खाते हैं। है कौन सुनने वाला, किसको कहें? इस शाख में सब उल्लू बैठे हैं, यही कहावत कह सकता हूँ। इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। गुजारिश करता हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट जरूर करिए। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, कुछ अगर लगता है आपको कि मुझे ये बोलना चाहिए या ये इस पे वर्क करना चाहिए, तो वो बात अगर आप कहेंगे तो उस पर भी हम लोग काम कर सकते हैं। हर एक नागरिक, भारत के नागरिक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो समाज के लिए अच्छा काम करे। अगर भ्रष्टाचार कहीं पे तो उसके बारे में बताए। आज सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, अच्छे पत्रकारों का यूट्यूब चैनल बंद कर दिया जाता है। स्वतंत्रता है नहीं, फ्रीडम है नहीं। कहने को ही हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, पर बहुत सारा बंदिशें हैं। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।